कुटुंब अच्छा बना रहे, क्योंकि कुटुंब आप देखते हैं परिवार में विघटन हो जाता भाई बहन में आपस में ही, लेकिन हमारा कुटुंब सही रहे, हमारा परिवार सही रहे, हमारे परिवार की संस्कृति बनी रहे। आपने देखा अभी जल्द की घटना है, लखनऊ में हुक्का बार में बहुत बड़ी भयानक स्थिति में 15 मुस्लिम लड़कियों के साथ हुक्का बार में पकड़ी गई। लेकिन ये क्या है, हमारे घरों के संस्कार हैं। ऐसे परिवारों की वो लड़कियां थी बड़े बड़े घरों की, उनको चिंता नहीं हमारी बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं, हमारे संस्कार का क्या है। मानव संस्कार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार अगर जीवित हैं तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, हमारा देश सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी। हमारे देश के लिए कार्य करना, राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। हर समय हम कार्य करते हैं, देश धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अन्य लोगों के प्रति श्रद्धा होती है। लोग देखते हैं, आप देखते हैं अन्य समुदायों में कितनी बड़ी श्रद्धा है। शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उनको हर एक मस्जिद पर शुक्रवार को कितना बड़ा व्यवसाय चल रहा हो, लेकिन लोगों को मस्जिद में 1 घंटे के लिए जाना जरूरी है। व्यवसाय बंद करके जालीदार टोपी लगाकर जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे जाहिलों से सावधान रहकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत सम्मान बचा रहे। हमारे भारत की मातृशक्ति यहाँ पर अधिक संख्या में उपस्थित है। मातृशक्ति ही देश के में बहुत बड़ा काम किया है। चाहे जीजाबाई का उदाहरण ले लो, चाहे अहिल्याबाई होलकर जी का उदाहरण कर लो, हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर का उदाहरण ले लो, ऐसे हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें। ऐसे माताओं बहनों, झांसी की रानी, उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, लड़ते लड़ते अपने बलिदान दे दिया देश के लिए। तो अधिक संख्या में मातृशक्ति बैठी है। हमें धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पण होना, 1 घंटे के लिए समर्पण अपना कभी न कभी दें, चाहे वो कभी समय हो, सुबह शाम दिन 1 घंटे राष्ट्र के लिए निकालना चाहिए, धर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित है और राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र में सुरक्षित हो, हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो धर्म राष्ट्र नहीं बचेगा तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रोज आपने देखा हो धर्म परिवर्तन चल रहा है बहुत तेजी से। ऐसे लोगों पर लगाम लगानी पड़ेगी, आसपास चीजों को देखना पड़ेगा कि हमारे पड़ोस में चल क्या रहा है, हमारी बहन बेटियां जा कहाँ रही हैं। ऐसे लोगों सावधान रहने की जरूरत है। हमारे पड़ोसी कोई आ रहा है तो कर क्या रहा है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी छांगुर बाबा के नाम से उनके विदेशों में से फंडिंग से आ रही है, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन नाम से लूटा जा रहा है, जाहिल बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो उनकी सम्मान बचा रहे, इज्जत बची रहे, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। हमारा भारत माता जैसे सुरक्षित है। हमारे देश में विभाजन हुआ, लेकिन विभाजन किस आंकड़ों पर हुआ, जरूरत क्या पड़ी विभाजन होने की, क्योंकि हमारे राष्ट्र में जब जब बहुत शत्रु आए, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन अब वो समय नहीं है। हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। हिंदू अगर शहर में 1% जाग गया और ग्रामीण में 3% जाग गया, जो हिंदू समाज चाहेगा वो कर सकता है। उनका लक्ष्य 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, हमारा राष्ट्र है भारत माता पुनः अखंड भारत बनाने का। तो भारत माता परम वैभव पर बैठे, भारत माता सिंहासन पर बैठे, इसके लिए हमें राष्ट्र के लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, देश के लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा। भारत माता के टुकड़े हुए, भारत माता गाली दी गई, इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे गाली दी गई भारत माता। लेकिन हम उन शत्रुओं को देखेंगे, कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम देख लेंगे, लेकिन 15 मिनट वास्तव में अगर अभी स्थिति ऐसी है कि हिंदू जागरूक नहीं हो रहा है। हिंदू जागरूक हो जाए तो 15 मिनट वाले यहाँ दिखाई नहीं देंगे भारत में, क्योंकि अगर हिंदू जागरूक नहीं हो, वास्तव में जो वो हालात थे मुगलों के समय उससे ज्यादा भयानक आने वाले, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी कम होती जा रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कुटुंब हमारा बिखरा पड़ा है, हमारी संस्कृति बचे रहे, हमारे संस्कार परिवार में बचे रहे, हम एकजुट हों, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इतनी बात कहकर हम लग रहा आज के पूज्य गुरुदेव जी आपको बताया है, साथियों में उनके मुख से श्रवण किया है। इतना कह के अपनी बात को राम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत
माता की जय हो। भारत माता की जय हो। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो जिला अलीगढ़ को देख रहे हैं, विश्व प्रताप सिंह जी ने अपनी मधुर वाणी से आप सभी को जो वचन दिया उस पर आप उनके लिए 2 शब्द बनते हैं। ये स्वयं सेवक संघ वाले ना, आप इनको नहीं समझ पाए, ये भी एक महात्मा ही हैं। ये ज्यादातर लोग अनमेरिड ही पाते हैं, केवल देश राष्ट्र की सुरक्षा में लगे रहते हैं। आज हमारा स्वयं सेवक संघ सबसे बड़ा परिवार है और हमारा भी मार्गदर्शन बीच बीच में होता रहता है, कुछ बातें करते रहते हैं लोगों से। और भैया कल जिस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं, 6 दिन से 7 दिन से कल आ गया है। कल बाबा का 2य स्थापना दिवस है। यहाँ पर मेरे ठाकुर शाम को बैठे हुए कृपा बरसाते हुए 2 वर्ष पूर्ण होने जा रही हैं। उसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महाज्ञान वर्षा हो रही थी 6 दिन से, आज 7वां दिन हो जाएगा। और हमारे अत्यंत प्रिय लाडले आचार्य जितेंद्र शास्त्री जी, भरत शास्त्री जी, प्रशांत शास्त्री जी, सभी शास्त्री आचार्य यहाँ विद्यमान रहे। उन सबका भी मैं बाबा के धाम से आशीर्वाद तो दूंगा ही, और इन्होंने अपना कीमती समय बाबा के धाम को दिया, उसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई और शुभ आशीर्वाद देता हूँ। और आगामी प्रोग्राम बाबा के धाम पर 13 जनवरी 2026 से बाबा के धाम पर श्रीमद् भागवत की जगह श्री राम कथा होने जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा चल रही है 13 जनवरी 2026 से श्री राम कथा होगी। परम साहित्य परम पूज्य महाराज श्री दिनेश महाराज जी के मुखारविंद से हमारे अयोध्या में रामलला 22 जनवरी को विराजमान हुए थे, तो हवन तो यहाँ होता ही है, उसी उपलक्ष्य में कथा रखी गई है। अब विशाल हवन रहेगा और विशाली भंडारा रहेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल अद्भुत झांकियां रहेंगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर जिस मात्र शक्ति ने भाई बंधु ने टोकन नहीं लिए तो ऊपर टोकन मिल रहे हैं निशान के, आप टोकन ले लीजिए। आप ये ना सोचें कि हम पर पैसे नहीं, बिगर पैसे के टोकन मिल रहे हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शुल्क इसलिए लगाया गया था बाबा के धाम से कि आप ये ना सोचें कि 10-12 किलोमीटर हम पैदल चलकर आएंगे तो हमारा क्या फल मिलेगा, इसलिए शुल्क रखा गया है। भव्य यात्रा रहेगी, भव्य यात्रा रहेगी, भव्य। और मेरे हिसाब से 500-600 निशान अब तक बुक हो चुके हैं और सभी लगे हुए हैं। अभी भागवत पूर्ण होने के बाद हवन होगा, शास्त्री हवन होगा। अभी आज ही सब हो जाएगा और विशाल भंडारा रहेगा। भैया सभी आमंत्रित हैं, अड़ोसी पड़ोसी इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ। पूरे क्षेत्र के लिए निमंत्रण है बाबा के धाम से, पूरे क्षेत्र के लिए बाबा के धाम से निमंत्रण है भंडारे का, यात्रा का। और एक बात बताऊं, बाबा की यात्रा का फल बता देता हूं मैं आपको। मेरे शाम को जो निशान चढ़ाते हैं ना, निशान, मेरे शाम को जो निशान चढ़ाते हैं ना, हेलो, उनसे पूछो कि निशान की क्या महिमा होती है। जो निशान चढ़ाते हैं, निशान चढ़ा करके देखो, शाम को तुम्हारे आधे कष्ट तो रास्ते में ही काट देता, बिल्कुल साथ साथ चलता है मेरा से। अलौकिक झांकियां के साथ बाबा की भव्य निशान यात्रा रहेगी, जिसकी तैयारियां 3 दिन से सभी सेवादार मंदिर कमेटी कर रही है। और आप सभी से आग्रह है, चाहे 2 कदम चले। अभी हमारे शास्त्री भरत शास्त्री जी ने भी कहा था
कि चाहे 2 कदम चलें पर यात्रा में अवश्य चलें। हम आग्रह आपके लिए कर रहे हैं, आप चलें या ना चलें हमारा कुछ गड़बड़ नहीं रहा। हम तो माला 24 घंटे चलाते हैं, तुम हम तो ठाकुर का आशीर्वाद और उस ठाकुर की चौखट पर रगड़ने को पूरा मिला हुआ है। आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप लोगों का देखो, हम बार बार हर एकादशी को बोलते हैं कि आप किसी की मत सुनो, किसी की मत सुनो। और ये तो देखो 1.5 किलोमीटर है पाली थाना, यहाँ से वहाँ निशान मिलते हैं, वहाँ से निशान लें और बाबा के धाम पर चढ़ा दें। एकादशी हर एकादशी निशान चढ़ाकर तो देखो बाबा के धाम पर सभी को कल निशान, सभी भक्तों को कल निशान बाबा के धाम से दिए जाएंगे। अपने अपनी छतों पर लगाना, मेरे बाबा की शिखा लहराएगी और बाबा के जीवन परिचय से संबंधित जो पुस्तक हमारे पास पहुंची है वो भी आप सभी को एक एक पुस्तक दी जाएगी। बाबा का जीवन परिचय पढ़ें,